Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we covered almost topics in the last videos, part 1, 2nd, 3rd and 4th, and I hope you must have understood very well. So today we are going to complete this chapter part 5th and we will be talk about analysis of data. So guys, stay tuned with my video till end. Please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is analysis of data. We discuss different methods for collecting information, and after data are collected, the next job of researcher is to draw conclusion and requires of analysis of data. We generally use two different approaches of first is quantitative data and second is qualitative data. Quantitative data means analysis and numerical data. फॉर एग्जाम्पल जब भी हमें कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया है उस टेस्ट को हम मेजर कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन जो आइटम है टेस्ट के अंदर उसको हमने राइट किया तो उसका हमारा 1 मार्क है, जो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है उसका 0 मार्क है। जो क्वेश्चन हमारे राइट हुए हैं उनका हम टोटल स्कोर निकाल के हम पर्सन के इंटेलिजेंस का उसकी एकेडमिक लेवल का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज ए क्वांटिटेटिव डाटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। Okay, second is qualitative data. Qualitative data means analysis non numerical data and example audio, video and text. For example, हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमने काफ़ी सारे पर्सन्स की पार्टिसिपेंट्स की हमने स्टडी की। हमने वहाँ पे उन बच्चों का उन पार्टिसिपेंट्स की हमने उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि वो पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, किसी के साथ पर्सनल जो भी इशू है वो किस तरीके से सोल्व कर रहा है, उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, स्कूल में उसका इन्वायरमेंट कैसा है, हमने फील्ड में स्टडी की। राइट, तो यहाँ पे हम क्या है उसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते किसी नंबर के साथ, हम उसकी क्वालिटी से हम क्या है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ डाटा। Right? It must be understood that these methods are not contradictory, rather they are complementary to each other. Right? ये दोनों क्या है, वो जो डाटा है क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव डाटा वो क्या है कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ओनली वो कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ। सो गाइस दिस इज द टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ डाटा। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट को मेजर कर रहे हैं कुछ लिमिटेशंस को फेस करनी पड़ती है, कुछ लिमिटेशन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट इज लैक ऑफ फ्यू 0 पॉइंट इन फिजिकल साइंस मेजरमेंट डू स्टार्ट 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी टेबल की हाइट या लेंथ को या विड्थ को आपको मेजर करना है तो आप 0 से मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड। अगर आपको हाइट को मेजर करना है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक रूम के साइज को मेजर करना है आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट साइकोलॉजी के अंदर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा लैक ऑफ पॉइंट है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी पर्सन की या बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर करना है, क्या वो इंटेलिजेंस 0 हो सकती है? नहीं, इंटेलिजेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। सो यहाँ पे सबसे बड़ी फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर 0 वैल्यू नहीं होती है। राइट, सेकेंड इज रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स रिलेटेड टू ह्यूमन क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी टेस्ट है, जो भी आपने कोई टेस्ट डेवलप किया है या अपने अर्बन एरियाज पर कोई भी टेस्ट अप्लाई किया डेवलप किया है उसके फैमिलियर क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन अदर स्टेट के लिए किए तो क्वेश्चन क्या है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज साइकोलॉजिकल का टेस्ट लिया और टेस्ट में देना और मैं ये टेस्ट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ तो वो क्या है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। राइट, अगर आपने अर्बन एरिया वालों से पूछा कि गांव में हम फार्म पे वाटर को कैसे सप्लाई कर रहे हैं, क्या एक अर्बन एरिया बता कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं है। अगर आपने रूरल एरिया में पूछा कि
अर्बन एरिया में जो मेट्रो सिटी में जो रेलवे है वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो किस तरीके से वर्क करती है, या फिर वहाँ पे हम किस तरीके से मॉल में जाकर हम शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ के ब्रांडेड चीज़ें क्या है, तो वो क्या है वो चीज़ें रूरल एरिया में नहीं बता पाएंगे। साइकोलॉजिकल में ये चीज़ बताई जा रही है कि जो डाटा हमने लिया है उसके रिलेटेड होना चाहिए, उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, उसके फैमिलियर होना चाहिए, राइट। थर्ड है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव डाटा। रिसर्चर यहाँ पे इंटरप्रेटिव होता है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है वो इंटरप्रेटिव होती है, उसकी सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पर्सनालिटी टेस्ट को मेजर किया, वो टेस्ट को क्या है आपने फिल्टर करके अपने स्कोर्स अपने अपने सब्जेक्टिव को बताया, राइट। तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन उस मेरे पास आई है वो मैं इंटरप्रिटेशन करके मेरी पर्सनल फीलिंग, मेरी पर्सनल जो सब एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्या होती है, बायसनेस आ रही है, वहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन बायसनेस आ रही है, जो एक्सपीरियंस आ रहा है। ओके गाइस, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। सो लास्ट टॉपिक इज एथिकल इशू फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, राइट। एथिकल इशू में क्या है, एक रिसर्चर्स की जो मॉरल ड्यूटी होती है, एक जब भी अपने एक्सपेरिमेंट पर, अपने सब्जेक्ट पर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उनकी मॉरल ड्यूटीज होती है कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना होता है। फर्स्ट इज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। जब भी एक रिसर्चर या कोई साइकोलॉजिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है, वहाँ पे पर्सन के वॉलंटरी होना चाहिए, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट की खुद की चॉइस होती है कि वो एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहता है या नॉन पार्टिसिपेट रहना चाहता है। यहाँ पे वॉलंटरी होना चाहिए, राइट। सेकेंड इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पर्सन जो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, जो भी अपने सब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके साथ ये होने वाला है, आपको एक रूम में बंद किया जाएगा, आपके साथ ये स्मोक आ जाएगी, इस तरीके से क्या है, जो भी इनके साथ इंफॉर्मेशन जो भी एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट करवाया जा रहा है उसको सारी इंफॉर्मेशन बताई दी जानी चाहिए। एक मॉरल ड्यूटी होती है एक रिसर्चर की, राइट। थर्ड इज डे ब्रीफिंग। जो भी एक्सपेरिमेंट के बाद उसको जो भी मैनिपुलेट किया गया, जो भी उसके साथ किया गया है, उसको एक साथ एक डे ब्रीफिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट में उसके साथ मैनिपुलेट किया गया या फिर कई बार साइकोलॉजिस्ट क्या कुछ इंफॉर्मेशन अपनी सब्जेक्ट के साथ, अपने पर्सन के साथ को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई बाइसनेस ना आए या फिर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उसके बाद उसको जो भी उसके साथ किया गया है सब कुछ को डीब्रीफ किया जाता है कि आपके एक्सपेरिमेंट में आपके साथ ये मैनिपुलेट किया गया है, राइट। फोर्थ इज शेयरिंग द रिजल्ट। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद आपने ब्रीफिंग किया, उसके बाद जो स्कोर आया है, जो रिजल्ट आया है, उसको आपको अपने सब्जेक्ट के साथ क्या है शेयर करना होता है। जो भी रिजल्ट आया है आपको एक रिसर्चर को क्या है मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसको वो रिजल्ट उसको के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि वो सब्जेक्टिव जो पर्सन है वो एक एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था, राइट। फिफ्थ इज कॉन्फिडेंशियल ऑफ डाटा सोर्स। जो भी डाटा आया है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिजल्ट मिला है एक एक्सपेरिमेंटर को, वो कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वो एक सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो सेफ गार्ड होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए उस पर्सन की, क्योंकि हर पर्सन की अपनी प्राइवेसी होती है। अगर आपने उस पर्सन के साथ आपने जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है उसकी एक प्राइवेसी, एक कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए कि आपका ये रिजल्ट आया है, आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में आपका ये मैनिपुलेशन किया गया है, आपका ये रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट भी इनके पास क्या है एक सेफ रहना चाहिए, एक प्राइवेट रहना चाहिए। सो गाइस, दिस इज कंप्लीट चैप्टर सेकेंड एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।